भक्तों, ओम नमः शिवाय। जय मां दुर्गा। गुप्त नवरात्रि का नाम सुनते ही मन में एक रहस्य, एक दिव्यता और एक गूढ़ शक्ति का अनुभव होने लगता है। ये नवरात्रि सामान्य नहीं होती। ये वो समय होता है जब मां दुर्गा अपनी गुप्त शक्तियों के साथ जागृत होती है और सच्चे साधक की हर पुकार सुनती है। 27 जनवरी मंगलवार, माघ मास और गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि। ये संयोग अपने आप में अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधक गुप्त नवरात्रि में श्रद्धा से छोटा सा उपाय भी करता है, मां उसे कई जन्मों का फल एक ही जन्म में दे देती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय, 11 चावल के दानों का उपाय, जो जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को भी जड़ से समाप्त कर सकता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि नवरात्रि सिर्फ व्रत, पूजा और कथा तक सीमित है, लेकिन गुप्त नवरात्रि इन सबसे कहीं अधिक गहन है। ये वो नवरात्रि है जिसमें साधना मौन में होती है, उपाय गुप्त रखे जाते हैं और फल अचानक प्राप्त होते हैं। गुप्त नवरात्रि में तंत्र, मंत्र और शक्ति साधना तीनों का अद्भुत संगम होता है। इसी कारण इसे सिद्ध नवरात्रि भी कहा गया है। नवरात्रि की नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री 8 सिद्धियां देने वाली, साधक को पूर्णता तक पहुंचाने वाली और असंभव को संभव करने वाली देवी है। शास्त्रों में कहा गया है, नवमी तिथि को किया गया उपाय सीधे मां सिद्धिदात्री तक पहुंचता है, और जब यही नवमी मंगलवार को पड़े, माघ मास में हो और गुप्त नवरात्रि की हो, तो उसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। मंगलवार को हनुमान जी, शक्ति और साहस का दिन माना जाता है। मंगलवार को किया गया मां दुर्गा का उपाय भय को नष्ट करता है, शत्रुओं को शांत करता है और रुके हुए भाग्य को जागृत करता है। इसलिए 27 जनवरी मंगलवार ये उपाय करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन है। अब प्रश्न उठता है, चावल ही क्यों और 11 दाने ही क्यों? चावल का आध्यात्मिक अर्थ। चावल को शास्त्रों में अक्षत कहा गया है, यानी जो कभी खंडित न हो। अक्षत का अर्थ है पूर्णता, समृद्धि और शुभता। इसीलिए हर पूजा में चावल का प्रयोग किया जाता है। 11 का महत्व। संख्या 11, 11 रुद्र, 11 इंद्रिया, 11 शक्तियां का प्रतीक मानी जाती है। मां दुर्गा के भी 11 प्रमुख शक्ति रूप माने गए हैं। इसलिए 11 चावल के दाने सीधे मां की 11 शक्तियों को समर्पित होते हैं। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जिन पर बार बार नकारात्मकता हावी रहती है, जिनका धन रुक गया है, जिनके घर में कलह और अशांति है, जिन पर तंत्र बाधा या नजर का संदेह है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से ये उपाय जड़ से समस्या को समाप्त करता है। भक्तों, गुप्त नवरात्रि में एक बात हमेशा याद रखें, उपाय का ढिंढोरा न पीटे, किसी को बताकर न करें, अहंकार से दूर रहें। शास्त्र कहते हैं, जो उपाय गुप्त रहता है वही शीघ्र फल देता है। ये उपाय दिखावे के लिए नहीं, प्रयोग के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा के लिए है। अगर मन में शंका होगी तो परिणाम ही अधूरा मिलेगा, लेकिन अगर विश्वास होगा तो मां स्वयं रास्ता बना देंगी। भक्तों, गुप्त नवरात्रि के उपाय किसी भी समय नहीं किए जाते। सर्वोत्तम समय ब्रह्मा मुहूर्त, सुबह 4 से 5 मिनट, या रात्रि का समय रात 9 से 11:30। यदि आप साधना में नए हैं तो सुबह का समय सबसे उत्तम रहेगा। यदि पहले से जब साधना करते हैं तो रात्रि साधना अधिक शक्तिशाली होगी। उपाय करते समय मुख किस दिशा में हो, उत्तर या पूर्व दिशा सबसे श्रेष्ठ। दक्षिण दिशा से बचें। यदि संभव हो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके उपाय करें, क्योंकि पूर्व दिशा देवी ऊर्जा की दिशा मानी जाती है। उपाय करने के लिए स्थान स्वच्छ हो, शांत हो, जहां बार बार लोग ना आते हों।
सबसे अच्छा स्थान घर का पूजा कक्ष या साफ कोना या छत पर शांत स्थान। ध्यान रखें, उपाय करते समय मोबाइल, टीवी, बातचीत से पूरी तरह दूर रहें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण। चावल कैसे हो? साबुत, बिना टूटे, सफेद या हल्के कच्चे चावल। पके हुए चावल नहीं, टूटे हुए चावल नहीं। यदि संभव हो तो पूजा में उपयोग होने वाले चावल ही ले। उपाय शुरू करने से पहले स्नान कर ले, साफ वस्त्र पहने, हल्के रंग, एक दीपक जलाए, घी या तेल, मां दुर्गा या मां सिद्धिदात्री का ध्यान करें। हाथ जोड़कर मन में कहें, हे मां दुर्गा, मैं ये उपाय श्रद्धा और विश्वास से कर रही हूं। कृपा कर इसे स्वीकार करें। अब अपने दाएं हाथ की हथेली में 11 चावल के दाने रखें, आंखें बंद करें और मां सिद्धिदात्री का ध्यान करें। कल्पना करें कि मां स्वर्ण आभा में आपके सामने है। अब ओम हरिक्ली चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र 11 बार बोले। यदि मंत्र याद न हो तो सिर्फ जय मां दुर्गा भी बोल सकते हैं। मंत्र जप के बाद चावल के दानों पर हल्की सांस फूकें। अब अपने मन की इच्छा स्पष्ट शब्दों में कहें, लेकिन एक ही इच्छा रखें। कई इच्छाएं एक साथ न मांगे। आप अपनी स्थिति के अनुसार देवी को अर्पण चावल देवी की फोटो प्रतिमा के सामने रख दें। अगले दिन इन्हें किसी पौधे की जड़ में डाल दें या धन के लिए चावल लाल कपड़े में बांधें। अपनी तिजोरी या अलमारी में रखें या जल प्रवाह। चावल अगले दिन किसी बहते जल में प्रवाहित करें। चावल कभी कूड़ेदान में न डालें। भक्तों, यह भी जानना जरूरी है, जो मजाक या परीक्षण के लिए उपाय करें, जो किसी का अहित चाहते हो, जो नशे की अवस्था में हो, जो बिना श्रद्धा के करें, ऐसे लोगों को यह उपाय नहीं करना चाहिए। यदि मां ने उपाय स्वीकार कर लिया तो कुछ संकेत मिलते हैं। सपने में देवी, दीपक या प्रकाश दिखना, मन का हल्का और शांत होना, अचानक रुके कामों का चल पड़ना, सकारात्मक घटनाओं की शुरुआत। ये संकेत 3 से 21 दिनों के भीतर दिख सकते हैं। उपाय के बाद कम से कम 24 घंटे तक किसी से इस उपाय का उल्लेख न करें। शास्त्र कहते हैं, गुप्त रखा गया उपाय देवताओं तक सीधे पहुंचता है। उपाय के बाद मां को धन्यवाद अवश्य दें। हे मां, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह भाव उपाय को पूर्ण करता है। गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा नियम। भक्तों, गुप्त नवरात्रि का पहला और अंतिम नियम है श्रद्धा प्लस मौन सिद्धि। यदि इनमें से एक भी कम हुआ तो उपाय केवल क्रिया बनकर रह जाता है। इसलिए याद रखें, कम बोले, कम दिखाए, अधिक अनुभव करें। उपाय करते समय होने वाली 7 सबसे बड़ी भूलें। इन भूलों से बचना अत्यंत आवश्यक है। दिखावे के लिए उपाय करना। याद रखें, मां भावना देखती है, प्रचार नहीं। उपाय करते समय मोबाइल देखना, यह सबसे बड़ी ऊर्जा बाधा है। बार बार परिणाम सोचना, कब होगा, कैसे होगा, यह शंका उपाय को कमजोर करती है। कई इच्छाएं एक साथ मांगना। गुप्त नवरात्रि में एक उपाय, एक संकल्प क्रोध या अशुद्ध मन से करना। यदि मन बहुत अशांत हो, पहले 5 मिनट श्वास पर ध्यान दे, फिर उपाय करें। दूसरों को बताना, मैंने उपाय किया है, यहीं से फल रुक जाता है। तुरंत चमत्कार की अपेक्षा। मां समय पर देती है, देर से नहीं, लेकिन परीक्षा लेकर। उपाय को 10 गुना शक्तिशाली बनाने के गुप्त रहस्य। यदि संभव हो, लाल कपड़े पर बैठकर उपाय करें। उपाय से पहले या बाद कम से कम 1 घंटा मौन रखें। दाएं हाथ में लाल मौली बांध ले। अगरबत्ती या धूप केवल एक ही जलाए, अधिक नहीं। मां को नाम से पुकारे, मां सिद्धिदात्री या मां दुर्गा, जिस नाम से जुड़ाव हो। उपाय के बाद
सामान्य दिनचर्या रखें, मां का स्मरण करते रहें, कृतज्ञता भाव रखें, बार बार उपाय न दोहराएं, नकारात्मक बातें न सोचें, किसी से तुलना न करें। भक्तों, जब उपाय पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है, मन स्वतः स्थिर हो जाता है, डर बिना कारण समाप्त होने लगता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, सही लोग सही समय पर मिलने लगते हैं। यही है मां सिद्धिदात्री की वास्तविक कृपा। शास्त्र कहते हैं, मां को पाने के लिए शब्द नहीं, शोर नहीं, सिर्फ समर्पण चाहिए। यदि आपने ये उपाय पूर्ण श्रद्धा से किया है तो समझिए, मां ने सुन लिया है। अब रास्ता वो स्वयं बनाएंगी। हे मां दुर्गा, यदि इस उपाय में अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना, मेरे भाव को स्वीकार करना और मुझे धैर्य, शक्ति और शांति देना। जय मां दुर्गा, जय मां सिद्धिदात्री। अगर ये जानकारी आपके मन को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां दुर्गा, जय गुप्त नवरात्रि।